मम्मी कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। पिछली कहानी वेशभूषा में हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट जेफरसन कैसे एक होटल के मालिक को पहनावे के सही महत्व के बारे में समझाते हैं। अगर आपने ये कहानी नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है और स्क्रीन पर भी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है अंगुलीमाल। ये बहुत समय पहले की कहानी है, लगभग 2500 साल पुरानी। अंगुलीमाल नाम का एक डाकू हुआ करता था। कथाकारों के अनुसार वो असलियत में एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र था और तक्षशिला में पढ़ता था। दूसरे छात्रों ने ईर्ष्यावश अपने गुरु के कान भरे और अंगुलीमाल, जिसका नाम अहिंसक था, के खिलाफ भड़का दिया। गुरु ने उसे अपनी नजरों से हटाने के लिए उससे कहा कि जाओ 1000 लोगों की उंगलियां लेकर आओ। अहिंसक मगध के एक जंगल में चला गया और एक गुफा में रहने लगा। उसे कोई भी राहगीर मिलता तो वो उसे लूटकर उसकी उंगली काट लेता। इन उंगलियों की वो एक माला बनाकर पहनता था। ये लगातार करते करते अहिंसक डाकू अंगुलीमाल बन गया। जब उसे कोई रास्ते पर नहीं मिलता था तो वो पास के गांव में जाकर वहां के लोगों को परेशान करता था। गांव वालों ने अपने राजा से मदद मांगी और साथ ही साथ गौतम बुद्ध जी को भी अंगुलीमाल के बारे में पता चल गया था। एक दिन लोगों के मना करने के बावजूद बुद्ध जी उसी जंगल में चले गए जहां अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और आवाज लगाई, ठहर जा, कहां जा रहा है? बुद्ध जी ने अंगुलीमाल की बात को अनसुना कर दिया और चलते रहे। अंगुलीमाल पीछे पीछे दौड़ने लगा। वो भाग रहा था, बुद्ध जी चल रहे थे, फिर भी वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। जब वो थक कर हार गया तो उसने बुद्ध जी को फिर आवाज लगाई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध जी घूमे और शांत स्वर में उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? उनके चेहरे पर मंद सी मुस्कान थी और भय बिल्कुल भी नहीं था। अंगुलीमाल बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने बुद्ध जी से पूछा, हे सन्यासी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बुद्ध जी ने जवाब दिया, तुमसे क्या डरना? डरा तो उससे जाता है जो ताकतवर होता है। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और कहा, मैं एक साथ 10-10 लोगों को हरा सकता हूं और तुम कहते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? बुद्ध जी ने सौम्यता से कहा, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, कहो तो पेड़ ही तोड़ लाऊं? बुद्ध जी ने फिर कहा, नहीं नहीं, पत्तों को पेड़ में वापस जोड़कर आओ तो मैं समझूंगा कि तुम में ताकत है। अंगुलीमाल क्रोधित होकर कहा, टूटे पत्तों को कैसे जोड़ते हैं? बुद्ध जी ने फिर उसे समझाया, जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का क्या हक है? लोगों को परेशान करके तुम अपने दुख को क्यों बढ़ा रहे हो? अंगुलीमाल इन बातों को सुनकर अवाक रह गया। सहपाठियों की ईर्ष्या, लोगों का बहिष्कार और राजा के प्रतिकार की बजाय गौतम बुद्ध का इस तरह से प्यार से समझाना उसे रास आया और वो बुद्ध जी के चरणों पर गिर गया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं भटक गया था, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। आने वाले समय में अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के शिष्य बने
और खुद एक सन्यासी बने। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आइए देखें कि इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा। पहली सीख, बुरे से बुरा काम करने वाले इंसान को भी प्यार से समझाया जा सकता है, धीरज और प्यार से, जैसे कि बुद्ध जी ने अंगुलीमाल के साथ किया। दूसरी सीख, जब हम कोई प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन नहीं देते हैं तो सामने उत्तेजित इंसान सोच में पड़ जाता है कि उसे कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिली। ये अच्छा तरीका है उसे समझाने के लिए। हमने इस कहानी में देखा कि जब बुद्ध जी ने भयभीत ना होते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया तो अंगुलीमाल सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बुद्ध जी, और उनकी बात सुनने के लिए रुक गया। तीसरी सीख ये कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप अपनी कोई आदत सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं। इसके लिए आपके मन में दृढ़ निश्चय यानी कि विल पावर होना चाहिए। सोचिएगा जरूर इन बातों के बारे में और आगे की बातों के लिए बने रहिए। आज मैं आपको गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। उनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना और प्रचार किया था। आज आपने हिंदी के कोई नए शब्द सीखे या सुने हैं? चलिए देखते हैं। डाकू यानी कि बैंडिट, उंगलियां यानी कि फिंगर्स, गुफा यानी कि केव, माला का मतलब नेकलेस, गांव का मतलब विलेज, और भी कई सारे शब्द थे। मैं ये चाहूंगी कि आप उनका मतलब कहानी से समझें और ढूंढें। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।